जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास का तीसरा दिन और तीसरा अध्याय मैं आपको श्रवण करवाती हूँ। तीसरा अध्याय भारत वर्णन महत्म। सनक जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महत्म और संपूर्ण जलदान का महत्म कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों से 5 महापाप और 5 लघु पाप इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन दोपहर के समय में प्रसिद्ध सामान नामक कल्प प्रारंभ हुआ है। उस द्वितीय दिन के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करता है उनको कोटि गुणों का अधिक फल प्राप्त होता है। और जो श्रेष्ठ शुक्ला तृतीय के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है, वह पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीय दिन के विशेषताएं रंभा व्रत करना चाहिए। साधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीय दिन को वामम कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामम संतुष्ट होते हैं। आज के दिन ही विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल तिथि चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए चतुर्थ के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाए। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्यवर्ती के लिए उमा पार्वती का विधि विधान से उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंधित वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठ यानी दरिद्रता का वास हो जाता है। इसमें शयन नहीं, इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई इन दिनों से एकादशी का व्रत संध्या कहा जाता है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है और त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिनों को जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सती सावित्री नाम से प्रसिद्ध है।
स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल छींच कर करे और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करे। इस तरह निद्रा, आहार, भोजन का त्याग कर 3 दिन तक व्रत करे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में 3 दिन का व्रत करने से परिवार एक धर्म के दिन पालना करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने में सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि संत सत्य पर्वत से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को दान देवे। मैं उन दोनों का स्पेक्स करके कहता हूँ, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुकर्म कल्प आरंभ हुआ है। इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। हे विशूर, सत्ययुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतन कल्प आरंभ हुआ था, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म, ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3 अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।